जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान अगर आपसे कोई गलती होती है तो आपको क्या सज़ा मिलेगी। दूसरी बात करेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान अगर आपकी कोई परीक्षा है या आपको छुट्टी की आवश्यकता है तो छुट्टी मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है, और मिलती है तो क्या प्रोसेस रहता है। और दूसरी बात कि छुट्टी कितनी मिलती है, ट्रेनिंग के दौरान टोटल छुट्टी कितनी मिलती है आपको। तीसरी बात करेंगे कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ट्रेनिंग जब ज्वाइन करेंगे, आप जैसे ज्वाइन करेंगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। इन सभी टॉपिक को हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने एक टेलीग्राम पे चैनल बनाया है जिसमें केवल सेलेक्टेड बच्चे हैं। 60,244 में जितने भी भाई या बहन भर्ती हुए हैं वो लोग उसको चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान अगर आपसे कोई गलती होती है तो सज़ा क्या मिलती है। तो देखिए, गलती 2 टाइप की होती है। अगर ट्रेनिंग में जा रहे हैं आपको तो गलती 2 टाइप से हो सकती है। पहली गलती हो सकती है बड़ी गलती, दूसरी छोटी गलती। बड़ी गलती में क्या आ जाएगी, किसी से आपने गंभीर रूप से लड़ाई कर लिया, मारपीट कर लिया, या दूसरा चीज़ ये हो जाएगा, कोई आपका उस्ताद है या आपका प्रभारी है, उसको आपने गाली दे दिया या उनसे लड़ाई कर ली, ये भी गंभीर अपराध में आएगा। तीसरा, अगर पुलिस लाइन में जहाँ ट्रेनिंग हो रही है, पीएससी में जहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ पर कोई बड़े अधिकारी से या आपसे सीनियर जो है उससे आपने लड़ाई कर लिया या भारी मारा-पीट कर लिया, तो जाके मतलब ये बड़ी गलतियों में काउंट होगा। इसके लिए आपको अलग सज़ा मिलेगी। और छोटी गलतियाँ जैसे आपस में बहसबाजी करना, कोई आदेश दिया गया है उसका अवहेलना करना, कोई काम दिया गया उस काम को ना करके धीरे से भाग जाना, या कोई कुछ बोल देना छोटा-मोटा बात, तो ये सब छोटी गलतियों में आएगा, तो इसकी अलग सज़ा मिलती है। तो आइए बात करते हैं सबसे बड़ी गलती में क्या होता है। अगर कोई बड़ी गलती आप किए हैं, तो बड़ी गलती के लिए आपको इतना अधिकारी मतलब प्रभारी जो आरटीसी प्रभारी होता है, उसको इतना अधिकार प्राप्त होता है कि आपको वापस वो भेज सकता है। आपको जो आरटीसी ट्रेनिंग कर रहे हैं आप, तो ट्रेनिंग को पूरा न कराते हुए आपका रिपोर्ट बना के और रपट लिखा, जिसको बोलते हैं रपट लिखा जाना, आपका रपट लिख के वापस भेज सकता है, आपको ट्रेनिंग से वंचित कर सकता है। फिर आप अगला बैच आएगा, उस बैच में आप आएँगे, लेकिन तत्काल के लिए आपको तुरंत वापस भेज देगा वो, तो आपकी ट्रेनिंग अधूरी रह जाएगी। अगर ज़्यादा अपराध है, हेवी, कुछ इतना हेवी है कि मुकदमा करने लायक है, तो आप पर एफआईआर भी हो सकता है, विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। बहुत सारे टाइप के मतलब आप पे शिकंजे कसे जा सकते हैं बड़ी गलती के मामले में। सब कुछ ये निर्भर करेगा आरटीसी प्रभारी के ऊपर, किस टाइप की गलती है उस टाइप की सज़ा मिलेगी। दूसरी बात है छोटी गलती। छोटी गलती अगर कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सज़ा मिलती है शारीरिक सज़ा, ज़्यादातर शारीरिक सज़ा मिलती है ट्रेनिंग के दौरान। शारीरिक सज़ा में क्या होता है, मेढक चाल। मेढक चाल में आपको बैठा दिया जाएगा, अब बैठाने के बाद से क्या कहा जाएगा कि कूदिए, और आप बैठे-बैठे कूदेंगे। जैसे मेढक कूदता है ना, वैसे ग्राउंड के पूरे चक्कर लगवाए जाएँगे कूदते-कूदते आपको, तो एकदम पैर दर्द करने लगता है। या दूसरा सज़ा ये होता है कि आपको उल्टा खड़ा करा दिया जाता है। आपका जैसे डिप्स मारते हैं, हाथ हाथ नीचे रहेगा, पैर ऊपर किसी दीवार के सहारे खड़ा करा के, वैसे आपको सबके सामने वैसे खड़ा कराया रह जाएगा। जितना देर तक आपकी क्षमता है उतना देर तक कराया जाएगा। आप गिरने लगेंगे तो उसके बाद से और लोग बोलेंगे भी, डाँटेंगे भी। तीसरा बात, गाली-गलौज वाला काम खत्म हो गया। पहले था ट्रेनिंग के सेंटर में बहुत गाली देते थे, लेकिन अब गाली कोई नहीं देता आपको, बस इसी टाइप की सज़ा होगी। तीसरा सज़ा होगा कि राइफ़ल आपके हाथ में पकड़ा के और राइफ़ल दोनों ऊपर उठवा दिया जाए हाथ पकड़ के, और 2 हाथ को राइफ़ल को ऊपर लेके ग्राउंड के आप चक्कर मारिए। धूप हो या कुछ भी हो, आप ग्राउंड के चक्कर मारते रहेंगे। इस टाइप का सज़ा मिलता है। ज़्यादातर मतलब यही सब राउंड शारीरिक सज़ा आपको मिलते हैं। कभी-कभी ये होता है कि पूरी टोली, जैसे टोली में 25 लोग होते हैं, तो सबको सज़ा मिल जाती है। कुछ ग पूरा टोली गलती किया है कुछ, तो पूरा सबको सज़ा। सामूहिक सज़ा में क्या मिल जाएगा कि रात के 12 बजे ही आपको बोला जाएगा कि अपना-अपना सामान लेके नीचे ग्राउंड में आइए। तो जितना आपके पास सामान होगा, बक्सा होगा, आपका बेड होगा, जितना सामान होगा, बे बे उतना भारी बेड होता है, सारा का सारा सामान आप सर पे अपने ला देंगे और ऊपर रहेंगे या नीचे रहेंगे, ग्राउंड से कितनी दूरी है, उसके हिसाब से आपको ग्राउंड में टोटल लेके जाना पड़ेगा। फिर रात में आपको वर्दी पहन के दौड़ना पड़ेगा। दौड़ के फिर से सारा सामान ले जाके, तो क्या होता है एक प्रकार से आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। जब आप खा पी के खूब प्रेम से सोए हैं और रात में 12 बजे जगा दिया जाए, सीटी मार के मेजर और नीचे बोल दे कि दौड़ो, अपना सारा सामान लेके आओ, पूरा सामान तहस-नहस हो जाएगा। आपको सोते-सोते फिर 2 बजेगा, फिर सुबह उठ के जाना है, तो एकदम मेंटली आप परेशान हो जाएँगे। ये सज़ा होती है। ये सब छोटी सज़ा में आती है ट्रेनिंग के दौरान। तो ये सज़ा से एक प्रकार से तैयार भी किया जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आप लोग तैयार रहें। तो उम्मीद है सज़ा के बारे में समझ गए, सज़ा क्या मिलती है आपको ट्रेनिंग के दौरान।
एक चीज़ और है कि कुछ लोग दौड़ नहीं पाते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि हम पूरा नहीं दौड़ पाएँगे जितना दौड़ाता है, तो नहीं दौड़ पाएँगे तो मेजर या जो भी प्रभारी होगा या उस्ताद होगा आपको खूब बोलेगा, डाँटेगा, खूब बोलेगा कि जाहिल हो, ये हो, वो हो। मतलब उल्टा-सीधा बोलेगा आपको, पूरा सबके सामने बोलेगा जिससे बेइज़्ज़ती फ़ील होगी और आपको दौड़ना पड़ेगा। अगर नहीं दौड़ पाते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि पेट का बहाना करके पेट दर्द कर रहा है कुछ करके और बहाना नहीं दौड़ते हैं, तो बच भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी कि दौड़ना ही दौड़ना है, तो मतलब लोग बच भी जाते हैं इसमें। और आपकी क्षमता जो होगी ना, जितना किसी की क्षमता ज़्यादा है, किसी की कम है, लेकिन जो क्षमता आपकी है, उस क्षमता के अंतिम स्तर तक का प्रयोग करना, यही मतलब वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में सिखाया जाता है। आपकी क्षमता का जितना प्रयोग हुआ, कोई 10 डिप्स में थक जा रहा है, कोई 15 में थक रहा है, तो 10 वाला 10 में गिर जाएगा तो उसको इग्नोर किया जाता है। उतार के बोला चलो ठीक है इग्नोर किया जाएगा, 10 तो मारा ना, जो 15 मारता है उसको 15 मरवाया जाएगा। ऐसे करके ट्रेनिंग की कराई जाती है, बहुत ही मज़ा आता है और एन्जॉयमेंट होता है। सज़ा के नाम पे कुछ बड़ी गलती आप लोग नहीं करिएगा तो आपको कुछ सज़ा नहीं मिलेगा। दूसरी बात करते हैं छुट्टी के बारे में। तो देखिए छुट्टी अभी तक ऐसा होता है, एक छुट्टी मिलता है सभी को। जितने ट्रेनिंग करने वाले जाते हैं सबको एक छुट्टी मिलता है, जिसको बोलते हैं मिड टर्म छुट्टी। मिड टर्म मतलब मध्य अवकाश बोला जाता है। आपका ट्रेनिंग जैसे 9 महीने का होगा, तो 9 महीना होगा तो जैसे 4 महीना पूरा होगा ना तो आपको छुट्टी मिलेगा। कितना दिन का? 5 दिन का छुट्टी मिलता है। 3 से 5 दिन के बीच में रहता है वो। 3 दिन भी हो सकता है किसी सेंटर पे, किसी सेंटर पे 5 दिन का भी हो सकता है। तो 3 से 5 के बीच में आपको छुट्टी मिलता है, जिसमें सभी लोगों को सामूहिक रूप से छोड़ा जाता है घर जाने के लिए। 5 दिन अपना घर जाके एन्जॉय करके लोग फिर वापस आते हैं ट्रेनिंग सेंटर पे। ये छुट्टी मतलब आधिकारिक छुट्टी हो गई आपकी। जैसे हम लोग तो कोरोना टाइम में थे तो छुट्टी भेजा गया, अगले दिन ही बुला भी लिया गया, छुट्टी से वापसी करा ली गई। तो लेकिन अभी आपको पूरा छुट्टी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, 5 दिन छुट्टी मिलेगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपका कोई परीक्षा पड़ गया है, आपका कोई एग्ज़ाम है उस टाइप को, तो आपका छुट्टी कैसे मिलेगा? तो अगर ऐसा एग्ज़ाम आपका है, तो आप जिस भी ज़िले में हैं, उस ज़िला के कप्तान को मतलब एसपी साहब को एक एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन में क्या करेंगे कि अपना जो भी एडमिट कार्ड आपका होगा, एडमिट कार्ड लगाएँगे और उसमें लिखेंगे कि हमको इस तारीख को इस सेंटर पे मेरा परीक्षा है और जिसको देने जाना है, और कप्तान साहब के नाम से लिखेंगे और किसको देंगे? अपने आरटीसी मेजर को देंगे। मेजर क्या करेंगे कि आरटीसी प्रभारी जो होंगे, जो दरोगा या इंस्पेक्टर होते हैं, उनसे वो फॉरवर्ड कराएँगे, फॉरवर्ड करा के ऊपर आरआई को देंगे। आरआई क्या करेंगे? आरआई उस छुट्टी को फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करके वो सीधा पहुँचाएँगे एडिशनल एसपी के पास। एडिशनल एसपी को जैसा लगेगा, एडिशनल एसपी छुट्टी कर देते हैं। लगभग मतलब 90% होता है कि छुट्टी कर देते हैं। आपके परीक्षा के लिए कोई मना नहीं करता है, छुट्टी हो जाती है। अगर आप सही हैं तो उदंड है, कुछ दिक्कत है या झूठ बोल के ले रहे हैं, तब तो नहीं मिल पाती है, लेकिन अगर सही रीज़न जेनुइन है तो आपको छुट्टी मिल जाता है। एक होता है परमिशन, ये तो मैंने छुट्टी बता दिया कि अभी आपका ट्रेनिंग से पहले आपने फॉर्म भरा है और जाके अभी एग्ज़ाम ट्रेनिंग सेंटर में पड़ गया आपका, तो क्या करेंगे? तो एक होता है परमिशन, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होता है कि आप परमिशन लिखेंगे। मान लीजिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमारा उसी टाइम मान लीजिए कि टेट का एग्ज़ाम पड़ गया, तो हम लिखेंगे कि कप्तान साहब के नाम से लिखेंगे कि हमारा टेट का फॉर्म भरने से पहले लिखना है कि ये विज्ञापन आया है, जिसकी परीक्षा की तैयारी अभ्यर्थी किया है और इसका फॉर्म भरना चाहता है। तो उस फॉर्म भरने के लिए परमिशन लिखा जाता है कि हम इस फॉर्म भरेंगे हम ये। वो परमिशन लिख के देंगे, तो कप्तान साहब उसको ग्रांट कर देंगे तो फिर आपका जब भी एग्ज़ाम पड़ेगा ट्रेनिंग के अंदर में, तो उस पे छुट्टी आपको एकदम मतलब 100% वो हो गई रहेगी, क्योंकि पहले आपने परमिशन लिख दिया था, तो इस वजह से आपकी छुट्टी हो जाएगी। ये 2 टाइप से छुट्टी होती है। तीसरा होता है कि कोई रेगुलर कर रहा है, मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन कर रहा है या मान लीजिए कोई डीएलएड का किसी का पड़ा है, किसी एग्ज़ाम का लगातार मतलब कोई लंबा परीक्षा है, तो फिर रेगुलर वाले में दिक्कत होता है छुट्टी के लिए। रेगुलर में आपको 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए एग्ज़ाम देने के लिए छुट्टी नहीं मिलती है। उसमें ओनली 1 दिन की छुट्टी मिलती है, परमिशन मिलती है। कभी-कभी 4 घंटा पास में सेंटर है तो 4 घंटे का परमिशन मिलता है, लेकिन लंबा जो एग्ज़ाम है उसके लिए छुट्टी आपको नहीं मिलती है। वो आपका रेगुलर कोर्स छूट जाएगा, नहीं हो पाएगा। ट्रेनिंग के बाद आप कर सकते हैं या आप जो भी उपाय लगाइए, लेकिन नहीं हो पाता है। ठीक है? मेडिकल में अगर आपका कुछ ट्रेनिंग के दौरान कुछ घटना हो जाती है, जैसे फ्रैक्चर हो गया, अब ट्रेनिंग करने के लायक नहीं है, तो आपको वापस आरटीसी में जो प्रभारी होगा, आपको वापस भेज देगा जेटीसी सेंटर पे। आप जेटीसी सेंटर पे आके अपना इलाज कराते रहिए और करिए। छोटा-मोटा बुखार है या हल्का-फुल्का फ्रैक्चर है, जिसमें 2-4 दिन में सही हो जाए, तो वहीं पे भेजना नहीं चाहता कोई भी, लेकिन अगर उस टाइप का कंडीशन आ गया है कि भेजना पड़ेगा, तब जाके भेज देता है।
अब बात करते हैं सैलरी के बारे में, सैलरी कितनी मिलती है। तो देखिए अभी के डेट में ज्वाइनिंग आप करेंगे तो सैलरी आपकी बेसिक सैलरी जो होती है ये 21,700 होगी, ठीक है, 21,700 बेसिक होगा। और उसका 53% फिलहाल में 53% डीए है, जो महंगाई भत्ता बोलते हैं, तो डीए जो है 53% है। तो 21,700 का 53% निकाल लीजिए, 11,000 समथिंग आएगा। तो अभी देखिए आप ज्वाइन करेंगे तो 3% और बढ़ जाएगा, तब तक 56% आप निकालिए। 21,700 गुणे 56/100 करके जितना पैसा आ रहा है 12,000 13,000 जितना आ रहा है ये, आप प्लस 21,700 दोनों को मिलाएंगे तो 33 से 34,000 के बीच में आपका सैलरी पड़ेगा। इसके अलावा आपको बैरक भत्ता, अन्य भत्ते सब मिलते हैं, 1,000-1,500 रुपये वो भी जोड़ लीजिए। वो सब जोड़ के मान लीजिए आप 35 के आसपास सैलरी आपकी टच करके रहेगी अभी फिलहाल में, जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तब। जिसमें से एनपीएस कटेगा, सबसे पहले आपका लगभग जितना 3,000 के आसपास एनपीएस कट जाएगा, 2,500 से 3,000 के आसपास एनपीएस कट जाएगा। तो फिर सैलरी आपकी आ जाएगी कितनी, 31 से 32,000 रुपये के आसपास में आपकी सैलरी आ जाएगी। जेन्युइन बात बता रहा हूँ, 31 से 32,000 के बीच में आपकी सैलरी आ जाएगी एनपीएस कटने के बाद से। अभी फिलहाल के जो कंडीशन है वो 8वां वेतन लगेगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो कंडीशन है इसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो आशा है सब कुछ आप समझ गए होंगे ट्रेनिंग के बारे में, क्या कैसे होता है। और आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।